याद हो जाता है और फिर दीर्घ काल तक वो भूलता नहीं। 200 रुपए लीटर भी मिले तो दूध देसी गाय माता का ही पिलाना चाहिए, जर्सी का नहीं। रोज निवेदन कर रहा हूं मैं, जर्सी गाय माता नहीं है। जर्सी जरा जरा सी गाय जैसी दिखती है, जो हमारी जरा यानी बुढ़ापे को जल्दी लाती है, हॉस्पिटल जल्दी पहुंचाती है। 12 अगस्त 2015 का दैनिक भास्कर अखबार अगर आप उठा के देखो तो उसके अंदर एक चिकित्सक ने एक रिपोर्ट लिखी है और ऊपरी लाइन में लिखा कि अगर मैं जर्सी के दूध की हकीकत लोगों को बता दूं तो पीना तो दूर, छूना ही लोग बंद कर देंगे। इतने बेकार पदार्थ जर्सी के दूध में होते हैं। इसलिए अपने बच्चे को 11 महीने देसी गाय माता का दूध पिलाओ, 12 महीने गौ माता की परिक्रमा कराओ। 1 वर्ष में आपके बच्चे का बौद्धिक स्तर कई गुना बढ़ेगा। जो बच्चा 13 बार में याद नहीं कर सकता, उसको 3 बार में याद होगा ही होगा। यह बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा सूत्र है। जो बच्चा 40% पर अटका हुआ होगा, वो एक ही वर्ष में 70-75% को पार कर जाएगा। बस थोड़ी सी श्रद्धा रखना और बच्चे को एक बात सिखाना कि गाय हमारी माता है। विद्यार्थी पढ़ने तो जा रहा है, लेकिन एक चिंतन और आपके सामने रखूंगा मेरे भाई बहनों में। एक बहुत बड़ा चिंतन है कि आज हम बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं। इस सभा में बैठे हुए 99% लोगों का एक ही उत्तर होगा कि बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जावे और कहीं नौकरी लग जावे तो हमारी टेंशन खत्म हो जावे। बोलो सज्जनों, इस बात का समर्थन कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो जो अपने बच्चे को नौकरी करने के लिए पढ़ा रहे हैं। लगभग सभी। हम सब अपने बच्चे को नौकर बनाना चाहते हैं। और रामचरितमानस कहती है, पराधीन सपने सुख न आई, दूसरों के अधीन रहने वाला भला सपने में भी अपने सुख की इच्छा कैसे कर सकता है। बोलो, नौकरी में तो अधीन ही रहना है। ये हिंदुस्तान नौकरी करने वालों का नहीं, स्वयं के रोजगार वालों का देश हुआ करता था। कभी अंग्रेज जब से आए सबसे सबको नौकर बना के चले गए। अरे भारत का कपड़ा दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ करता था, भारत के हीरे जवाहरात का व्यापार कहां कहां तक नहीं था। ये तो हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में ठूस दिया कि हम लोग कुछ नहीं जानते, सब बाहर वाले आए। हमको तो यहां तक कह दिया कि हम लोगों को खोज ही वास्को डी गामा में है, उससे पहले तो हम थे ही नहीं। यही पढ़ाया होगा ना आप लोगों को कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। अरे भाई, भारत कोई क्रिकेट की बोलते है नहीं कि नाली में खो गया जो वास्को डी गामा खोज के लिए आया। वास्को डी गामा की डायरी क्या कहती है जरा सुन लीजिए। अभी कुछ ही दिनों पहले वास्को डी गामा की डायरी प्रकाशित हुई है। उसमें स्पष्ट लिखा है वास्को डी गामा ने कि मैं जब अफ्रीका पहुंचा तो वहां पर हिंदुस्तान के गुजरात प्रांत का काना नाम का एक व्यापारी मुझे वहां पर मिला। मेरे जहाज से भी बड़े बड़े उसके पास 2 जहाज थे। मुझे व्यापारी समझा, मेरे से मित्रता की और वो मुझे हिंदुस्तान ले गया। बोलो, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की क्या? उस समय हमारा व्यापार अफ्रीका तक फैला हुआ था। हमारे दिमाग में ठूस दिया कि हम कुछ नहीं जानते। हम कितने बड़े व्यापारी थे, सोने की चिड़िया थे, लेकिन अब सोने की चींटी भी नहीं बचे, चींटी की टांग भी नहीं बचे, कर्जदार हो गए। क्यों? क्योंकि हम सब नौकर हो गए। बच्चे की पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी संस्कृति क्या कहती है कि सा विद्याया विमुक्तिये, विद्या वह जो दुखों से मुक्त कर दे, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय सिखाती है। लेकिन आजकल ये सब नहीं बचा। शिक्षा किसके लिए होनी चाहिए? शिक्षक, आइए कुछ शिक्षकों के नाम बताता हूं जिन्होंने निर्माण किया। नौकरी तो कैसे भी मिल जाएगी, जीवन तो कैसे ही बीत जाएगा, लेकिन निर्माण कैसा होना चाहिए मेरे भाई बहनों। एक शिक्षक थे चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त का निर्माण किया। एक शिक्षक थे समर्थ गुरु रामदास जी, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण किया। हमारे बच्चों की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि वो कुछ बन के दिखाए और कुछ नाम कमाए और करोड़ों में एक हो। आईएएस आरएएस तो दुनिया भर के हैं हिंदुस्तान के अंदर। आपका बच्चा आईएएस बन गया तो क्या हो जाएगा, आईपीएस बन गया तो क्या हो जाएगा, आरएएस बन गया तो क्या हो जाएगा। सैकड़ों है जिनके लोग नाम ही जानते। कुछ ऐसा बनाओ कि दुनिया उसका नाम याद करे। विद्या ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के भीतर इतना आत्मविश्वास भर दे कि बच्चा शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए।
हमारी प्राचीन विद्या ऐसी ही थी मेरे भाई बहनों। और उस विद्या में सबसे बड़ी बात क्या सिखाई जाती थी? पढ़ाई का सबसे पहला सूत्र होता था इंसान को भयमुक्त करना। जो भयभीत है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसी विद्या थी कि हमारे देश के बालक शेरों से तक खेल लेते थे। और ये विद्या का मूल स्रोत था गौ माता, क्योंकि गौ माता के अंदर इतने सतोगुण हैं कि जब गौ के संपर्क में विद्यार्थी रहता है तो सतोगुण अपार बढ़ जाते हैं। और सतोगुणी व्यक्ति कभी किसी से डरता नहीं, भयभीत नहीं होता। न तो वो डराता है बिना वजह किसी को, और न वो खुद डरता है। ये गौ से प्रेम करने वालों में संभव है। आप अगर अपने बच्चे का भाई बहुत अच्छा पढ़ा के बहुत अच्छा आदमी इसीलिए तो बनाना चाहते हो कि उसका नाम हो जाए, तो नाम ही करना हो तो शिवा और प्रताप जैसा नाम करो ना भाई। गाय माता के लिए कुछ कर गुजरने वाला व्यक्ति ही अपना नाम कर सकता है, याद रखना। इतिहास उठा के देखो, इस दुनिया में जितने भी नाम वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने नाम का प्रचार तो नहीं किया लेकिन दुनिया उनके नाम के गुणों का गान करती है, वो कहीं न कहीं गौ के भक्त थे। आप तेजा जी को देखो, गोगा जी को देखो, पाबू जी को देखो, कल्ला जी को देखो, इनके जीवन चरित्र को पढ़ो, इनके जीवन में गौ माता है। कल हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा की तो 8 वर्ष की उम्र में दुष्ट का गला काटने का प्रभाव यह रहा कि छत्रपति शिवाजी को दुनिया याद करती है। तो महाराणा प्रताप को याद करने के पीछे भी मूल कारण यही है। राजा महाराजा तो बहुत हुए सज्जनों, लेकिन प्रताप जी को याद दुनिया क्यों करती है? इसकी एक घटना इतिहास में है कि गौगुंदा के जंगल से होकर के गुजर रहे थे महाराणा प्रताप। अपने हाथ में 1.25 मन का भाला था, चेतक पर सवार होकर के जा रहे थे, जंगल से होके जा रहे थे। अचानक उनको एक गौ माता का कातर स्वर सुनाई दिया, गौ माता की डकार सुनाई दी। महाराणा प्रताप ने नजर डाली तो एक बघेरे ने गौ माता पर हमला कर दिया था। महाराणा प्रताप ने अपने भाले को दूर से ही फेंका, लेकिन थोड़ा सा निशाना चूक गया। महाराणा प्रताप ने सोचा कि इस भाले को लेने जाऊंगा तब तक तो ये सिंह, ये बाघ गौ माता को मार डालेगा, इसके प्राण नहीं बचेंगे। महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की और चेतक घोड़े से कूद करके सीधे पहुंच गए उस बाघ के पास, और एक हाथ से बाघ का जबड़ा पकड़ा और दूसरे हाथ से सीने में तलवार भोंक करके उस बाघ का वही वध करके और गौ माता के प्राण बचा लिए। ये परवाह नहीं की कि मैं थोड़ा सा भी चूक गया तो ये बाघ मेरे प्राण ले सकते थे, इसका परवाह किए बिना महाराणा प्रताप ने गौ के प्राण बचाए। तो आज मेरे भाई बहनों, दुनिया महाराणा प्रताप के नाम की जय जयकार करती। बोलिए हिंदू सूरज महाराणा प्रताप की जय। तो हम बोल रहे हैं सज्जनों, लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें ताकि फिर से हमारे बच्चे महाराणा प्रताप की तरफ भयमुक्त होकर के अपने जीवन को जिए और शान से